Bismillahirrahmanirrahim. Grono hewatualu. Muhtaram अखवान तुरुनो. Ilamantiam. है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, अभी का रिसेंट अपडेट ये है कि जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज में एक वीडियो अपलोड हुई है। देखिए, जहां पर उनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि अशरफ गनी तजाकिस्तान भाग चुके हैं कुछ 169 मिलियन डॉलर रुपए लेके। नाउ यहाँ पर वीडियो उसी से रिलेटेड है जिसमें अशरफ गनी डिनाई करते हैं टेकिंग लार्ज सम ऑफ मनी एज ही फ्लड अफगानिस्तान को छोड़ के वो भाग चुके थे और उन पर ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, ये एक्यूजिशन लगाया जा रहा था कि वो 169 मिलियन डॉलर लेके भाग गए। आगे के डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ आपको वीडियो शो कर देता हूँ उस फेसबुक पेज की। नाउ देखिए, जो ये वीडियो है ये अशरफ गनी के फेसबुक ऑफिशियल पेज में अपलोड हुई है। तो हालांकि ये पाश्तू जो भाषा है जो बोली जाती है अफगानिस्तान में वो बोल रहे हैं, बट मैं ट्रांसलेट करके मैंने ये वीडियो नोट्स आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इस पूरे उसमें। राइट, ट्रांसलेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा पाश्तो का। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उसी फेसबुक पेज में डायरेक्टली सी ट्रांसलेशन करेंगे तो वो पाश्तो जो लैंग्वेज है उसमें इस पूरी वीडियो का समरी आपको मिल जाएगी। तो फेसबुक पेज की जो रेफरेंस है आपको उसमें मिल जाएगा ये। ما په دې کار کوو چې طالبانو سره د همه شموله او نماینده حکومت د جوړېدو په سر مذاکرات وکړو تر څو د قدرت سوله ییز انتقال ته زمینه مساعده او کابل خوندي وساتل شي او د وینې تویېدو مخنیوی وشي. ګرانو وطنوالو، زه په اماراتو کې غواړم नाउ देखिए, जो मेजर क्वेश्चन आपके माइंड पर आएगा कि इससे पहले तालिबान पूरा कैप्चर कर चुका था अफ़गानिस्तान को भी 1996 से 2001 के बीच में, तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ थी जिसने तालिबान को सपोर्ट किया था। और अभी देखिए, अगर मैं बात करूं वो तजाकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान नहीं है, उन्होंने एग्जाइल लिया है यूएई। और पहले भी यूएई जो देश है उसने सपोर्ट किया था तालिबान को। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान पाएंगे इससे। ना पूरी स्टोरी शुरू कहाँ से होती है। जैसे ही अफगानिस्तान अशरफ गनी छोड़ के चले जाते हैं अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं कहाँ के लिए, कजाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने मोहम्मद जाहिर ने बोला कॉन्फ्रेंस में कि मिस्टर गनी स्टोल 169 मिलियन फ्रॉम द स्टेट कॉफर एंड कॉल्ड हिज फ्लाइट ए बिट्रेल ऑफ स्टेट एंड द नेशन। राइट, तो उन्होंने एम्बेसडर ने ये बोला। तो अभी लाइव स्ट्रीम करी और उन्होंने डायरेक्टली और किसी चीज़ में नहीं बोला, उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं वहीं रहता, अफगानिस्तान रहता, तो ब्लड शेड बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता। तो ब्लड शेड को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है, एक रीज़न इनका जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर वो अफगानिस्तान ही रहते तो फिर तालिबान और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वहीं पर हैं। तो सिंपल सी बात है, उनको हटाने के लिए कहीं ना कहीं उनको जान का भी खतरा था, दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होता, आर्मी में जो होता डिस्प्यूट होता, और ज़्यादा तालिबान में ये फायरिंग चलते रहती, सिविलियंस मारे जाते। तो उन्होंने यही बोला कि एक तो मैं जो देखिए कस्टम से ये भी पूछ लीजिए, उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऐसा ब्लेम नहीं है, उन्होंने पूरे जो चार्ज उन पर लगे हैं उसको डिनाई किया। आगे उन्होंने सपोर्ट भी बताया कि कहीं ना कहीं अभी वो यूएई में है, ठीक है, दुबई में यूएई में है, दुबई नहीं यूएई में है। अब कौन सी सिटी में है ये तो रिवील नहीं किया, बट यूएई अगर कोई समझना चाहता है तो उसकी एक सिटी कौन सी है, दुबई है। अब ना अशरफ गनी ने क्या बोला, आई सपोर्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ ऑनगोइंग नेगोशिएशन। जो अभी अब्दुल्ला है और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, जो पुराने प्रेसिडेंट थे हामिद करजई, और अभी मैं बात करूंगा तालिबान के जो अब्दुल्ला हैं, उनके बीच में नेगोशिएशन को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला मिलके आप सरकार बनाओ। इवन तालिबान 1996 से 2001 के बीच में यूएई और इसके साथ साथ दो और देश, यूएई है, सऊदी अरेबिया है और पाकिस्तान है, इन्होंने तालिबान रेजिम को पहले रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, इन्होंने पहले रिकॉग्नाइज किया था, यानी कि तालिबान को डायरेक्टली सपोर्ट किया था यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। आगे अशरफ गनी ये कहते हैं कि ही हैड लेफ्ट काबुल टू प्रिवेंट ब्लड शेड, जैसा मैंने आपको बताया, एंड डिनाई रिपोर्ट टू टुक लार्ज सम ऑफ मनी विथ हिम एज डिपार्टेड द प्रेसिडेंशियल प्लेस। राइट, और बाकी तो अभी अशरफ गनी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनके सिटीजन्स के ही द्वारा कि बीच उसमें हमारे देश को ये छोड़ के चले गए।
राइट। उन्होंने ये भी बोला अगर वो वहीं रहते तो ब्लडशेड में भी बहुत ज़्यादा हो सकता था। ओके, आगे उन्होंने ये भी कहा कि काबुल शुड नॉट बी टर्न इनटू अनदर यमन, और सीरिया जैसा नहीं बनना चाहिए, पावर स्ट्रगल चलता रहेगा। सो आई वॉज फोर्स टू लीव। एंड सेकेंड थिंग ये भी बोला जा रहा था कि वो तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओमान गए हैं, बट अभी वो एग्जाइल में हैं कहाँ, यूएई में, और वहीं से पूरी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें। अर्लियर अफगानिस्तान एम्बेसडर टू तजिकिस्तान हैज़ अक्यूज्ड गनी ऑफ स्टीलिंग $169 मिलियन। तो इस पर क्या बोला गया है अशरफ गनी ने कि कस्टम वो होना चाहिए। बट मेजर क्वेश्चन क्या आएगा, आप यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं। यूपीएससी में देखिए मेजर अभी सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। पहला, मैं देखिए हर वीडियो के बेसिस पे मैं अपने सॉल्यूशन दूंगा आपसे, हर एक करंट अफेयर की वीडियो में अपने बेसिस पे कि आप कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि तालिबान की ऐसी सिचुएशन या डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है। अभी उन्होंने शरिया लॉ इम्पोज कर दिया है, तो मैं कुछ 4 सॉल्यूशन बताऊंगा हर एक वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो रीजनल पावर्स हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। रीजनल पावर जैसे यूएसए, रशिया, जापान, इनको आना चाहिए। दूसरा, रीजनल इंस्टीट्यूशन, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क है, इन सबको मिलके काम करना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा, हमारे इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस, उनको डायरेक्टली तालिबान के साथ टॉक्स, डायलॉग, पार्टनरशिप करनी चाहिए, वैसा ही यूएसए और दूसरी कंट्रीज को। राइट, तो ये सॉल्यूशन मैंने दे दिए, क्योंकि इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी तो वो भारत के फेवर में नहीं है। तो मैं आगे जितने भी अपडेट है वो देते रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।